अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक वैक्यूल्स से रिलेटेड है और लास्ट लेक्चर में ग्लाइऑक्सिसोम्स तक हमने डिस्कस किया था। वैक्यूल्स बी सेल के ऑर्गेनेलीज हैं जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। अमूमन एनिमल सेल्स में ये साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में कसरत से पाए जाते हैं और फ्यूज़ करके एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं और सेल की सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक साइड पे पुश हो जाता है। इन वैक्यूल्स के गिर्द वाहिद अकलौती सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी ये सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन रखने वाले ऑर्गेनेलीज हैं और इनके बनने का अमल स्मॉलर वैक्यूल्स की फ्यूजन से होता है प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान। वैक्यूल्स प्लांट सेल को एक्सपेंड करने में हेल्प करते हैं विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म, और इनका एक अहम काम ये भी है कि ये पानी के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसको ज़ख़ीरा किया जाता है। इसी तरह सेल प्रोडक्ट्स और मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होने वाले इंटरमीडिएट्स यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर किया जाता है। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये सेल का स्टोर हाउस हैं कि जहाँ सेल अपनी ज़रूरत की और इजाफ़ी अशिया को ज़ख़ीरा करते हैं। प्लांट वैक्यूल पौधे के सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करने में बुनियादी किरदार अदा करता है और टर्जिडिटी की वजह से इनफरादी पौधों के सेल्स को सहारा मिलता है और उसकी वजह से पत्तों की टर्जिडिटी यानी तनाव में इजाफ़ा होता है और पौधे के यंगर पार्ट्स के तनाव में भी बेहतरी आती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली साइटोस्केलेटन। स्टूडेंट्स, साइटोस्केलेटन सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद स्केलेटन को कहा जाता है। ये ढांचे का काम करता है और सेल की बॉडी को सहारा देता है। साइटोसोल में साइटोस्केलेटल फैब्रिक मौजूद होता है जो 3 तरह के धागों से बनता है और वो धागे माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट कहलाते हैं। जो मेन प्रोटीन साइटोस्केलेटन में मौजूद होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है और यह माइक्रो ट्यूब्यूल का पार्ट है। इसी तरह एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और कुछ दूसरी प्रोटीन भी मसल्स में पाई जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनेलीज़ ख़ास किस्म की माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली से तैयार होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, बनते हैं। मिसाल के तौर पे सीलिया है, फ्लैजेला है, ये दोनों हेयर लाइक अपेंडिजेस हैं, बाल की तरह के बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह बेसल बॉडीज़ हैं और सेंट्रियोल्स हैं। साइटोस्केलेटन इनके बनने में अपना किरदार अदा करता है। साइक्लोसिस की मूवमेंट मतलब सेल की मूवमेंट या साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, इसी तरह अमीबा की मूवमेंट्स की वजह भी माइक्रो फिलामेंट्स हैं। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम सेल की शेप को डिटरमिन करना और सेलुलर कंपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना है। माइक्रोट्यूब्यूल ये लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, सिलेंडर होते हैं, इनकी शेप सिलेंडर होती है, चिपटे होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होते हैं। एक बहुत अहम काम माइक्रोट्यूब्यूल का ये है कि ये असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर में मदद देते हैं माइटोसिस के दौरान, यानी स्पिंडल बनने और टूटने में इनका बुनियादी किरदार है। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट्स की बारी आती है। ये निस्बतन ज़्यादा साइलेंडर्स होते हैं, ये इनकी शेप का नाम है और ये मुश्तमिल होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिन प्रोटीन पर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फेस के साथ अटैच्ड होती हैं, लिंक्ड होती हैं। इनका काम सेल की इंटरनल मोशन में हेल्प करना है। इंटरनल सेल मोशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, यानी सेल के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं ये उनको रेगुलेट करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान होता है और इनका अहम काम सेल की शक्ल व सूरत को बरकरार रखना है। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है और उम्मीद है आप लोगों को सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।